चलो बच्चों, आज हम 7वीं इकाई यानी कि ढूंढते रह जाओगे यानी कि पहेलियाँ समझते हैं। देखो, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। बताओ क्या है? हाँ, चारपाई। फिर दूसरा, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़ कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। बताओ क्या? माचिस। वेरी गुड। चलो इससे अगली पहेली देखते हैं। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा। बताओ क्या? चलो जल्दी। हाँ, बादल। सही उत्तर। उसके बाद देखो, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। चलो जल्दी से बताओ। सही उत्तर है ओस। चलो उससे अगली पहेली देखते हैं। इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर मैं बताता, चुगलखोर पर कहे न कोई, सबके काम में आता। बताओ क्या? चलो जल्दी जल्दी सोचो। इसका उत्तर है टेलीफोन। चलो इससे अगली पहेली देखते हैं। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। सोचो क्या होगा? हाँ, सही उत्तर। उत्तर है शेर। फिर अगली पहेली देखते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। बताओ क्या? हाँ, सही उत्तर, बादल। चलो अब हम ये सारी पहेलियों को समझते हैं। सबसे पहली पहेली, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार। यहाँ पर लिखा है कि वो जो चीज है, जो वस्तु है, वो सोने की है लेकिन सुनार नहीं बेचता। तो हमें समझना चाहिए कि अगर यहाँ सोना यानी धातु की बात हो रही है तो जरूर उसे सुनार बेचता, लेकिन यहाँ सुनार नहीं बेचता, इसलिए वो सोना यानी कि धातु की बात तो नहीं हो रही है। फिर दूसरा देखो, मोल तो ज़्यादा है नहीं। अगर सोने की बात होती, धातु की, तो मोल तो बहुत होता। और फिर कहते हैं बहुत है उसका भार, तो उसका वजन भी बहुत बताया जाता है। तो हम समझते हैं यहाँ सोना यानी धातु की बात नहीं हो रही है, सोना यानी नींद की बात हो रही है। तो सोने की चीज वो कौन सी होती है जो बहुत वजनदार होती है? तो आप समझ गए, तो वो है चारपाई या तो खटिया। चलो उससे आगे की समझते हैं। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़ कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। यानी एक छोटा सा नगर है जिसमें बहुत सारे चोर है, और वो चोर भी कैसे है? काले काले मुंह वाले हैं। अगर उन चोरों को पीछे से पकड़ कर खींच देंगे तो वो उजाला कर देते हैं। तो आई कुछ बात समझ में? यहाँ बात हो रही है माचिस या तो दिया सलाई की। माचिस जो उसकी डिबिया होती है, उसमें कई सारी तिलियाँ होती है ना। देखो अगली पहेली है। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा। तो सोचने वाली बात है, वो कौन सी चीज़ है जिसका बाप पानी है और जिसका बेटा भी पानी है? और अगर हम मुंह को ऊपर करके देखेंगे तो वो दिखता है सबके ऊपर होता है। तो समझने वाली बात है कि वो बादल की बात हो रही है। तो बच्चों, बादल जो होता है वो पानी की भाप से बनता है, तो इसीलिए उसका बाप पानी है और हमारे सबके ऊपर बादल होते हैं। तो इसका उत्तर है बादल। चलो इससे अगली पहेली देखते हैं। खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं
पोती हूँ। तो बच्चों यहाँ जिसकी बात हो रही है उसे आप सब ने देखा है, लेकिन शायद आप उसका नाम नहीं जानते। ઝાકળ ખબર છે ને તમને? ઝાકળ. હા, તો અહીંયા ઝાકળની વાત છે, પણ ઝાકળને આપણે હિન્દીમાં કહેશું ओस। तो यहाँ ओस की बूंदों की बात हो रही है। ओस की जो बूंदें होती है वो आधी रात के बाद आती है और घास पर छा जाती है और देखने में कैसी लगती है, जैसे कि मोती झड़े हुए हैं या तो हीरे चमक रहे, ऐसी दिखती है। तो यहाँ पर हो रही थी बात ओस की। ઝાકળને આપણે हिंदीમાં बोलશું ओस। समझ गए? चलो अब उसके बाद वाली पहेली देखते हैं। इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे न कोई, सबके काम में आता। चलो यहाँ किसी की बात हो रही जो इधर की उधर और इधर की उधर करता है बातें। ऐसे लोगों को तो हम तो चुगलखोर कहते हैं, लेकिन यहाँ तो बताया गया है कि इसे चुगलखोर तो नहीं कहा जाता और सभी लोगों के काम में भी आता है। तो इसका उत्तर है टेलीफोन या तो मोबाइल, क्योंकि वो यहाँ की वहाँ और वहाँ की यहाँ बात पहुँचाता है और सबके काम में भी आता है। तो चलो हम इससे आगे की पहेली देखते हैं। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। देखो यहाँ तो हम तो जानते हैं राजा के लिए तो बड़े बड़े पलंग होते हैं और बड़े बड़े महल होते हैं और बहुत सारे रुपए होते हैं, तभी उसे राजा कहते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया है कि इसके पास ना कुछ भी नहीं है, ना तो पलंग है, ना तो महल है और ना तो रुपये है, फिर भी लोग उसे राजा कहते हैं। तो आप तो जानते हैं, हाँ, उसे कहते हैं शेर, क्योंकि शेर को हम बोलते हैं जंगल का राजा। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो हम अगली पहेली देखते हैं। 3 अक्षर का नाम मेरा, पानी देना काम मेरा, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। देखो ये कौन सा शब्द है जिसके 3 अक्षर है और जो पानी देने का काम करता है। अगर पहला अक्षर काट दे तो उसका अर्थ दल हो जाएगा और बीच वाला काट दे तो बाल कहलाएगा। हाँ, इसका उत्तर है बादल। चलो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों आपको ऐसी पहेलियाँ अपने मम्मी पापा या भाई या बहन से पूछनी है और सबको बतानी है।